Assalamualaikum, welcome to Salar Link। HTML ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स इन उर्दू हिंदी की सीरीज़ में खुशामदीद। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को HTML की कुछ बेसिक टैग्स के बारे में बताऊंगा कि उसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि प्री टैग हैं, प्री प्रोमोटेड टेक्स्ट इसको हम कहते हैं। इसको HTML में एक ही बात है कि HTML में अगर हम पैराग्राफ में कुछ भी लिखते हैं तो पैराग्राफ में जहाँ पे भी जितनी भी स्पेसिंग दे दे, जितनी भी लाइन ब्रेक दे दे, जैसे यहाँ पे दी हुई है, तो वो एक ही लाइन में उसको लेंगे। HTML उसको एक ही लाइन में लेता है। लेकिन HTML में एक प्री टैग होता है जिसमें हम जैसे भी लिख दे, स्पेस दे दे, कॉमा दे दे, ब्रेक दे दे, लाइन ब्रेक कर दे, तो उसी स्टाइल में हमको शो कराते हैं। दूसरा है बी टैग। हम बेसिकली टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं और दिस टैग इज़ यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट। ये किसी भी टेक्स्ट को हम बोल्ड करने के लिए बी टैग को यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, इसकी भी अभी हम एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल। दूसरे है स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट विद अ स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट। टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देती है, उसको बोल्ड करती है बी टैग की तरह, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस देती है कि मतलब एक पैराग्राफ में अगर हमने किसी एक वर्ड को उसको इम्पोर्टेंस देनी है, थोड़ा उसको हाईलाइट करना है कि ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग की टैग को यूज़ करते हैं। फिर है इटालिक, आई टैग। इटालिक द टेक्स्ट, इसको हम टेक्स्ट को इटालिक करते हैं आई के टैग पे। वाई द आई एलिमेंट डिस्प्ले द टेक्स्ट इन इटालिक, ये टेक्स्ट को इटालिक में शो करते हैं। फिर दूसरा है स्मॉल, ये भी HTML का एक टैग है। और स्मॉल द टेक्स्ट को स्मॉल कर देते हैं, कुछ बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मॉल कर देते हैं। और द स्मॉल एलिमेंट डिफाइन सो स्मॉल टेक्स्ट, इसको बहुत स्मॉल कर देते हैं किसी भी टेक्स्ट को। फिर आगे देखते हैं मार्क ये हाईलाइट करता है, उसको मतलब कलर देता है येलो कलर का। जैसे कि हम अपने नोटपैड में अपने रजिस्टर में किसी भी वर्ड को, किसी भी हेडिंग को हाईलाइट करते हैं, इसी तरह किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी सेंटेंस को आपको हाईलाइट कर देंगे। तो द मार्क एलिमेंट इज़ यूज्ड टू हाईलाइट द टेक्स्ट, बेसिकली हाईलाइट करता है। फिर दूसरा है डिल। ये बेसिकली DEL टैग जो है, ये डिलीट द टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देता है कि ये दिस टेक्स्ट हैज़ बीन डिलीटेड। और दिस टैग इज़ डिफाइंड टेक्स्ट दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, कि उस टैग को हमने डिलीट किया हुआ है, उसके ऊपर एक लाइन आ जाता है। फिर है सब टेक्स्ट, ही सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट है। और दिस टैग डिफाइन सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। जैसे कि हम एक लाइन में लिखते हैं, जैसे कि एक फार्मूला है H2O, H जो है वो नॉर्मल है, 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट है, तो इसलिए हम जब H2O लिखते हैं तो 2 को हम सबस्क्रिप्ट की टैग के अंदर लिखेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। फिर ये देखो, ये सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट है। और जो सूप एलिमेंट इज़ यूज फॉर सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट, ये ऊपर के लिए लेके जाता है। सही है। जैसे कि स्क्वायर हो गया, हम अगर किसी भी H² लगाएंगे तो 2 को हम सब के टेक के अंदर लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा। और HTML में कमेंट लिखने के लिए ये टेक हम यूज़ करते हैं लेस देन, एंड ये कुछ डॉट लिखते हैं और यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो कमेंट में आ जाता है, वो आउटपुट में शो नहीं होता। बेसिकली हम कमेंट के लिए यूज़ करते हैं। वो दिस इज़ टू कमेंट टैग इन HTML, दिस टैग डज नॉट हैव इन टैग। ये इस टैग की इन टैग नहीं होती है, इसको बस सिर्फ हम ये ऐसे ही लिखते हैं और इसके अंदर जो भी लिखते हैं वो कमेंट के लिए शो होता है, आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होता। तो ये था थ्योरी का लेक्चर कि हम इस टैग को समझे। आगे के ट्यूटोरियल्स में इसको हम प्रैक्टिकली में देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। अब आगे देखते रहिए।